हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आरबीआई ग्रेड ए ग्रेड बी 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के ही न्यूज़पेपर में जितने भी आप फाइनेंशियल न्यूज़पेपर देखेंगे उसमें एक न्यूज़ आया है, रिलीफ फॉर एनबीएफसीज, आरबीआई कट्स रिस्क वेट ऑन दी बैंक लोन्स। तो ये न्यूज़ है, आपने पढ़ लिया है। लेकिन अगर आपको रिस्क वेट का मतलब पता नहीं है तो आपको ये न्यूज़ का कोई सेंस नहीं बनेगा। आपको लगेगा यार ये क्या किया है, 125% से 100% किया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या फ़ायदा होगा बैंकों को या क्या नुकसान होगा, ये आपको समझ में नहीं आएगा। और ये जो कंसेप्ट है ये डायरेक्टली रिलेटेड है CRAR से, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, या इसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी कहते हैं, CAR भी कहते हैं। ये क्या कंसेप्ट है टोटल हम यहाँ पे देखेंगे। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए आप कौन से मेंटर से पढ़ रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा एग्जाम है। तो ये सारे हमारे रिजल्ट्स हैं जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं। आरबीआई ग्रेड बी के पिछले 4 साल के आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट ओवरऑल जो रिजल्ट होता है ऑल इंडिया लेवल का, उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 30 to 40% के आसपास रहता है। करेक्ट। अब ये नया बैच यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है आज ही, 26 फरवरी को। आज मेरा यहाँ पे पहला क्लास है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ कॉल कर सकते हैं। ये देखो, ये स्ट्रैटेजी रहेगी, टारगेटिंग क्या है, फेज 1 का प्रिपरेशन कैसे करना है, फेज 2 का कैसे करना है, ये पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है। आप देख लीजिए, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आता है तो आप ज्वाइन करने का सोच सकते हैं। ठीक है। 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सक्लूसिव, उसमें क्या फीचर ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलो, अभी ये न्यूज़ आया है, बिजनेस लाइन में से मैंने लिया है। और ये कल आरबीआई का एक सर्कुलर आया था। करेक्ट, सर्कुलर आया था। और उन्होंने क्या किया है कि जो मतलब आपका कंज्यूमर क्रेडिट होता है या एमएसएमई है, वहाँ पे, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं, मैं यहाँ पे न्यूज़ नहीं कवर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये रिस्क वेट कंसेप्ट क्या है वो कवर कर रहा हूँ। अदरवाइज न्यूज़ तो आप पढ़ लेंगे। एक बार आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद न्यूज़ पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए, पहले अगर मान लीजिए 125% रिस्क वेट था किसी लोन कैटेगरी का, और अभी वो 100% किया है, करेक्ट, माइक्रो फाइनेंस का, तो उसका मतलब क्या है, उसका फ़ायदा कस्टमर के लिए क्या है, उसका फ़ायदा बैंक के लिए क्या है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। करेक्ट। तो ये सर्कुलर है, आप देख सकते हैं। अभी आते हैं कंसेप्ट पे। ठीक है। CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो, ये इसका फुल फॉर्म है, या इसको आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी कहते हैं। ये क्या है, एक सिंपल रेशो है। न्यूमरेटर में कैपिटल होता है एंड डिनोमिनेटर में रिस्क वेटेड एसेट है, रिस्क वेटेड एसेट। अभी रिस्क वेटेड एसेट का मतलब क्या है वो भी हम देखेंगे। अब ये मान लीजिए किसी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि 10% CRAR होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 करोड़ का कैपिटल है तो आप 1000 करोड़ के लोन्स दे सकते हैं। यानी कि ये एब्सोल्यूट लोन नहीं है, रिस्क वेटेड एसेट्स है। करेक्ट। यानी कि 100 करोड़ का जो कैपिटल अगर किसी बैंक के पास है तो उसका 10 गुना वो लोन दे सकते हैं, अगर CRAR 10% है तो। अब रिस्क वेटेड एसेट का मतलब क्या होता है, अगर आरबीआई कहता है कि फॉर एग्जांपल, कोई भी एक, मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूं, कि अगर आप बिल्डर को लोन देते हैं, अगर आप बिल्डर को लोन देते हैं मान लीजिए, और अगर 10 करोड़ का आप लोन देंगे, तो उसको हम, यानी कि आरबीआई उसको पकड़ेगा 125%, क्योंकि भाई बिल्डर को जो लोन है वो रिस्की है, इसलिए इसको 125% वेट है। वेट यानी कि जितना आपका एक्चुअल लोन होगा भाई उसको हम बढ़ा देंगे। मान लीजिए अगर 155% रिस्क वेट है, यानी कि और रिस्की एसेट है, तो अगर 10 करोड़ है तो हम ये कैलकुलेशन के लिए हम इसको 15 करोड़ पकड़ेंगे। यानी कि बैंक की क्या हो जाती है, रिस्क वेटेड एसेट जितना बढ़ेगा उसका बैंक का लोन का जो देने का कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा। अभी देखो, मान लीजिए एक लोन कैटेगरी ऐसी है कि जिसका 125% रिस्क वेट है और दूसरे में 100% है, तो दोनों केस में आपका एब्सोल्यूट अमाउंट 10 करोड़ है, लेकिन उसको ये कैलकुलेशन में यहाँ पे 12.5 करोड़ पकड़ा जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 10 करोड़ पकड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बैंक इस टाइप के लोन देते हैं तो यहाँ पे देखो, अगर ये 10 करोड़ देंगे तो ये कैपेसिटी खत्म हो गई। यहाँ पे क्या है, अगर 100% रिस्क वेट है तो हम 12.5 करोड़ लोन दे सकते हैं और उसको उतना ही पकड़ा जाएगा क्योंकि उसका 100% रिस्क वेट है। तो इस केस में अगर आरबीआई ने रिस्क वेट 125% से 100% किया, तो हर जो 10 करोड़ का लोन है उसके पीछे बैंक की जो लोन देने की कैपेसिटी है वो 2.5 करोड़ से बढ़ गई है। समझ में आया आपको? तो ये
देखो मैंने मेरे साइड से पूरा ट्राई किया है आपको समझाने के लिए। आपका कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोगों को ये समझ में आया। अगर यहाँ पे डायरेक्टली लोन का अमाउंट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इससे क्या करता है पता है आरबीआई, इससे आरबीआई एक डायरेक्शन देता है कि भाई आप इस सेक्टर को लोन दो या इस सेक्टर को लोन मत दो। अभी आरबीआई ने इनडायरेक्टली ये इंडिकेशन दिया है कि सारे जो एनबीएफसीज है उनको कहा है कि अभी आप माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को लोन दो, क्योंकि पहले इसको हम 125% रिस्क वेट पकड़ते थे, क्योंकि 10 करोड़ भी लोन अगर देते तो हम कैलकुलेशन में इसको 12.5 पकड़ेंगे, यानी कि ये एक्स्ट्रा हो गया ना 2.5 करोड़। अदरवाइज मुझे बताओ बैंक की कैपेसिटी 2.5 करोड़ की कम हो गई, और उतने अगर ये नहीं होता, अगर ऐसे केस होता तो भाई 2.5 करोड़ लोन अगर किसी को दूसरे को देते तो भाई ये तो एक्स्ट्रा इनकम अर्न करेगा ना बैंक के लिए। यानी कि बैंक की जब लोन की कैपेसिटी बढ़ती है विदाउट डूइंग एनीथिंग, करेक्ट, सिर्फ रिस्क वेट कम करने से हर बैंक की कैपेसिटी इतने % से बढ़ गई है, क्योंकि वो रिस्क वेट अभी 125% की जगह पे 100% हुआ है। तो इससे क्या होगा, आप देखो एनबीएफसी की शेयर आज के दिन में बड़े होंगे, क्योंकि इससे क्या है, बैंक की लोन देने की कैपेसिटी बढ़ गई है। नाउ बैंक कैन अर्न मोर इनकम विदाउट गिविंग एक्चुअली एक्स्ट्रा लोन, क्योंकि अभी क्या है, इतना ही देने के बाद उसको इतना पकड़ते थे, यानी कि भाई 2.5 करोड़ का तो नुकसान हो गया ना बैंक का कैपेसिटी के एंगल से। अभी उतने ही पैसे में उतने ही इसमें आप ज़्यादा एक्स्ट्रा दे सकते हैं लोन, करेक्ट। तो ये क्या, ये कंसेप्ट है, मैंने मेरे साइड से पूरा ट्राई किया है। आप में से बताओ कितने लोगों को ये समझ में आया, तो यस लिखी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो बे कि सबके सब लोगों को समझ में आएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। 100 में से 100 लोगों को समझ में आया ऐसा नहीं होता है। आप में से कुछ लोग कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे कि जिनको ये पहले से ही पता है, कुछ लोगों को आज पता चला होगा, और कुछ लोगों को एक्सप्लेन करने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट है तो ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये 10% का एग्जाम्पल मैंने पर्पसफुली लिया। अगर यहाँ पे मैं 8% लेता, 8%, तो 8% में 100 करोड़ अगर कैपिटल है तो आप यहाँ पे 125 करोड़ लोन दे सकते हैं, क्योंकि इसका डिवीजन अगर आप करेंगे तो वो 8% आता है, करेक्ट। वो कितना आएगा, 8% आएगा। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि आप देखो आपको समझ में आया या नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और ऐसे और भी है जो आपको सीखने हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं रेगुलरली उसके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।